वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत फिलीपींस को निर्यात करेगा ब्रह्मोस मिसाइल। अभी आपको पता है कि हमने जो है यानी कि भारत ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण करा था विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, सुबह वाली करंट अफेयर के क्वेश्चन में कराया था मैंने कि भारत ने अभी जो है इस ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण करा था और हम लोगों के लिए ये मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी जो है इसी को फिलीपींस को भारत जो है निर्यात करेगा क्योंकि फिलीपींस की तरफ से इसका ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। इस पूरी मिसाइल के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहाँ भी ये टॉपिक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता या यदि आपका कोई और क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस ब्रह्मोस मिसाइल जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये आखिर में है क्या, किस तरीके से काम करती है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये कम दूरी के रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और इसे जो है कहीं से भी लॉन्च करा जा सकता है, जैसे पनडुब्बी हो गई, पानी के जहाज़ों से हो गया, विमान से हो गया, या ज़मीन से भी इसे छोड़ा जा सकता है। यानी कि मल्टी जो है ये टैलेंटेड है बिल्कुल एक तरीके से। ठीक है, अब इसका जो निर्माण है याद रखिएगा, इसका निर्माण भारत के डीआरडीओ ने ठीक है, और रूस का है एनपीओ। कौन है? एनपीओ। इनके द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ में यह जो है रूस की P-800 ओनिकिस क्रूज मिसाइल की जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा कि यह रूस की जो है P-800 ओनिकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मिसाइल का सौदा कितने में हुआ है। तो देखिए भारत और फिलीपींस के जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में जो है इस मिसाइल को शेर आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर करने की अभी उम्मीद बताई जा रही है कि भारत और फिलीपींस के बीच जो है जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में, यानी कि करीबन 28-29 तारीख के बीच में कह सकते हैं, या जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें जो है करीबन $374 मिलियन का सौदा जो है भारत फिलीपींस के साथ इस मिसाइल को लेकर कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इस टॉपिक के मुख्य बिंदु को समझते हैं। ये आखिर में फिलीपींस इस मिसाइल को क्यों खरीद रहा है और क्या कारण है फिलीपींस को इस मिसाइल को खरीदने का। देखिए क्या होता है कि जो चीन है, जो कि हर कहीं जो है अपना पाँव फैलाता है, अपनी जमीन को फैलाने की कोशिश करता है, तो चीन के साथ क्षेत्रीय संघर्ष, क्या कहा जा रहा है? क्षेत्रीय संघर्ष। ठीक है ना, क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए फिलीपींस की योजना के हिस्से के रूप में इस सौदे पर हस्ताक्षर जो है किए जाएंगे। ठीक है ना, तो कहा जा रहा है कि चीन के साथ जो क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए फिलीपींस ये कदम उठा रहा है और इस सौदे में मिसाइलों और लॉन्चरों की एक अनिर्दिष्ट संख्या होगी। ठीक है ना, अनिर्दिष्ट जो है निर्दिष्ट संख्या होगी, भुगतान अनुसूची होगी, साथ में स्पेयर पार्ट्स होंगे, वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें सब कुछ है। इसमें जो है पार्ट्स भी होंगे इस मिसाइल के, इस मिसाइल की जो है संख्या जो है अनिर्दिष्ट संख्या भी है, भुगतान अनुसूचियां भी हैं। ठीक है ना, किस तरीके से भुगतान होगा, क्या होगा वो सब, साथ में स्पेयर पार्ट्स जो भी होंगे वो भी होंगे, और वितरण परीक्षण भी किया जाएगा इसका, है ना, वो सारा कार्यक्रम इसके अंदर शामिल होगा इस सौदे में पूरा। ठीक है ना, साथ में मिसाइलों और लॉन्चरों का भी एक जो है इसमें संख्या बताई जा रही है। ठीक है ना, तो ये कार्यक्रम होगा, परीक्षण कार्यक्रम होगा जिसमें ये सब चीज़ों को जांच करा जाएगा। वहीं इससे पहले फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग जो है, फिलीपींस का जो राष्ट्रीय रक्षा विभाग है, उन्होंने जो है एक नोटिस ऑफ ऑर्डर, ठीक है, नोटिस ऑफ अवार्ड प्रकाशित किया है। ठीक है ना, इन्होंने जो है एक नोटिस फॉर अवार्ड जो है उसको भी जो है एक प्रकाशित किया है। ठीक है, और साथ में जिसमें ब्रह्मोस के अनुबंध
पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। इसका मतलब है कि फिलीपींस ने भारतीय प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहता है। ठीक है ना, अनुबंध मतलब एक तरीके से समझ लिए ऑर्डर जिसको बोला जाता है, ऑर्डर पर जो है हस्ताक्षर करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने नोटिस ऑफ अवार्ड भी जो है इसमें प्रकाशित जो है वो किया था, प्रकाशित किया था। तो इसीलिए जो है अभी इसका कहा जा रहा है कि ये अब जो है ऑर्डर पक्का होगा फिलीपींस की तरफ से। ठीक है ना, वही सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का मनीला जाने का कार्यक्रम है। ठीक है, कहाँ पर? मनीला जाने का कार्यक्रम होगा। कहा जा रहा है कि सौदे पर जो है साइन करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का एक मनीला जाने का कार्यक्रम है, और इस सौदे से जो है इस क्रूज मिसाइल के लिए पहला निर्यात ऑर्डर जो है वो किया जाएगा। वहीं इसकी मारक क्षमता की अगर बात करेंगे तो 290 किलोमीटर की है। यह सौदा जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली के तट आधारित संस्करण के लिए है, और यह बढ़ती चीन आक्रमणकर्ता की पृष्ठभूमि में फिलीपींस की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। तो सीधी सी बात यह है कि फिलीपींस इसका जो सौदा कर रहा है उसका करने का कारण यह है कि चाइना की तरफ से होने वाला जो है छानबीन टाइप की, चाइना की तरफ से होने वाली एक तरीके से कह लीजिए जो घुसपैठ करता रहता है, वो उससे जो है फिलीपींस अपने को मजबूत करना चाहता है। इसीलिए उसने जो है भारत के इस ब्रह्मोस मिसाइल को, क्रूज मिसाइल का जो है ऑर्डर पक्का करने का निर्णय लिया है। ठीक है, 290 किलोमीटर की ये जो है मारक क्षमता इसकी है। किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल की। क्लियर हो गया? आगे समझे, आगे क्या कहा जा रहा है। अब आता है भारत फिलीपींस ब्रह्मोस सौदा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसको जान लेते हैं, और यहीं ये टॉपिक खत्म भी होता है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था, आपको पता ही है। इसका अभी सफल परीक्षण हमने विशाखापट्टनम में करा था, और हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब भारत केवल चीज़ों को खरीदता था बस। अब ये हो रहा है कि भारत के अंदर चीज़ें बननी स्टार्ट हो रही है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए आप इस ब्रह्मोस ये मिसाइल है इसको समझ सकते ही हैं। ठीक है ना, फिलीपींस इसे खरीद रहा है, काफ़ी बड़ा सौदा है और जिससे हमें काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, तो एक समय ऐसा भी था कि जब हम लोग जो है चीज़ों को केवल खरीदते थे और अपने यहाँ पर जो है बनाते नहीं थे, लेकिन अब जो है हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं धीरे धीरे जो है मिसाइलों में भी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो गाइस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों पर जो है वीडियो पहुंच सके, वो भी इस टॉपिक को समझ सके, इस मिसाइल प्रणाली को जान सके कि क्या है और क्यों फिलीपींस इसे खरीद रहा है, क्या कारण है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं अगर किसी ने भी अभी तक सुबह वाली 5 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास, 8 बजे वाली वोकैबुलरी और 2 बजे वाला करंट का टॉपिक नहीं समझा, समझ लीजिए आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइस ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस है, टॉपिक यहाँ पर मिलने वाली सभी क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट का महत्व कितना है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हालांकि देखिए, भारत और फिलीपींस पिछले कुछ सालों से ही जो है इस मिसाइल के लिए बातचीत कर रहे थे। हालांकि दिसंबर 2020 में क्या हुआ, कुछ स्थिरता आई। मतलब हुआ क्या कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है बजटीय सीमाओं का हवाला दिया था फिलीपींस की तरफ से। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी देश का जो बजट है वो बिगड़ा ही है कोविड के कारण। ठीक है, तो कोविड की वजह से जो है फिलीपींस ने भी यही कहा कि हमारा जो है बजटीय सीमा इतनी नहीं है, इसी के कारण उन्होंने ये हवाला दिया। और यह सौदा मार्च 2021 में दोनों देशों के बीच जो है हस्ताक्षरित जो है रक्षा समझौते का एक हिस्सा है। ठीक है, तो 2021 के दोनों देशों के बीच ये जो है हस्ताक्षरित रक्षा समझौते का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि इसको बढ़ा दिया गया था, उसके बाद अब ये सौदा पक्का हो रहा है। बाकी अगर ये पूरी तरीके से पक्का होगा, वैसे तो पक्का है। ठीक है, वैसे तो पक्का है, क्योंकि अब भारत की तरफ से भी एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा। ठीक है, मनीला जाने की बात हो रही है, मनीला जाएगा और वहां पर इस पर पूरी तरीके से साइन वाइन होगी। उसके बाद भारत जो है फिर इसको निर्यात करेगा, किसको? फिलीपींस को। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डेली करंट के टॉपिक को इसी तरीके से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये मिसाइल प्रणाली जो थी समझ आई या नहीं आई, हालांकि छोटा टॉपिक था लेकिन जितना भी था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि क्या है। बाकी जो मैंने अभी आपको समझाया था कि इसे रूस और साथ में DRDO जो है उन्होंने द्वारा इसको तैयार करा गया है। ठीक है, और ये जो है P800
P-800 एक मिसाइल है, किसकी, रूस की, उसी की टेक्नोलॉजी पर ये पूरी तरीके से आधारित है, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, चाहे पनडुब्बी से कर लीजिए, जहाज से कर लीजिए, या फिर आप इसको जो है जमीन के थ्रू कर लीजिए, वायु में कर लीजिए, कहीं भी इसको करा जा सकता है, इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।